सो आज क्लास रे हम डिस्कशन करिया को जाउचे ग्रुप 18 एलिमेंट्स मान विषय रे। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स मान को आम रेयर गैसेस कि इनट गैसेस कि नोबल गैसेस बोली कही था। कौन कहते हैं देखो आइदर तुमको आम जेहेतु हम रेयरली मिलती आम कौन कहते ना ना रेयर गैसेस बोली कही पारती। जेहेतु से केमिकल क्या सहित रिएक्शन करती ना इजिली से क्या सहित रिएक्शन करती ना से लगे से इनट गैस बोली भी कह जाए और ताकू नोबल गैस बोली कह जाए। ओके, as they are non reactive hence they are called inert or noble gases. ओके, तो हमर ए जो एलिमेंट माने रहला एलिमेंट माने किए किए ना हीलियम तापर आसीबो नियन तापर आसीबो हमर आर्गन आर्गन पर आसीबो हमर क्रिप्टन क्रिप्टन पर आसीबो हमर जेनन। तो एगुडा होजंती हमर सब कोन एलिमेंट्स को एलिमेंट्स माने एमन होजंती हमर जीरो ग्रुप एलिमेंट्स आको हम कहंती ग्रुप 18 एलिमेंट्स काहे कि ना एंकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टा हमर कोन होछ ना p ऑर्बिटल जाउची p6 कन्फर्मेशन होची एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम रे केवल एक्सेप्ट कोन हीलियम रो 1s2 रो कन्फिगरेशन जेतोटा एक नंबर ऑर्बिटल 1s2 इट एक्ट एज इनर्ट गैसेस किंतु आउ समस्तंकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ns2 np6। ओके, माने पूरा पीरियड टेबल 18 नंबर ग्रुप रे जेहेतु अछंती तने मानको ग्रुप 18 एलिमेंट्स बोली कहा जाए। तो पिला मन मन रखिथा हमर क्रिप्टन जेनन आउट आसे हमर आउट अछि हमर रेडन। ओके, तो जे रेडन जो मॉलिक्यूल रहला तो रेडन मॉलिक्यूल इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। कोन एटा रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो रेडियो एक्टिव नेचर माने कोन कहलो से स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा भले रेडिएशन फॉर्मेशन करूची कहीं ना तार यार न्यूक्लियसटा होची हाईली अनस्टेबल। जेतेबेले न्यूक्लियसटा हाईली अनस्टेबल हो जाए तो सही समय माने n/p रेशियोटा एक्सीड कर जाए 1.6 को तो सही समय मोर कोन हबो ना हमर रेडियो एक्टिविटी पळे आसी त न्यूक्लियसटा डिके हेकरी से जगह रो अल्फा बीटा और गामा भले रेडिएशन बाहर ताको कहंती सही प्रकार एलिमेंट बना को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोली कहंती। ओके, मन रखिथा हमर मोस्ट एब्युडेंट नोबल गैस होजी के ना आर्गन। सो आर्गन इज द मोस्ट एब्युडेंट नोबल गैसेस। ओके, तो अकरेंस गैस हमर ये गुडा को कोठ मिलंती ए जो हमर हीलियम हो नियन हो आर्गन हो क्रिप्टन हो जेनन हो रेडन हो माने कोठ हमको मिलंती एटा तार अकरेंस कोन एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर। सो ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एयर। तो रेडन को छाड़ी करी आउ जते सब एलिमेंट रहले समस्त एटमॉस्फेयर एयर रे थांती। ओके, तो रिलेटिव एब्यूटेंस ऑफ द गैसेस वेरी फ्रॉम ईच अदर। तो सबुठो अधिक एब्यूटेंस कार अछि ना आर्गन रो। ओके, सो आर्गन हो जे आर्गन गोटे नोबल गैस जहार एब्यूटेंस इन एयर इज मैक्सिमम। ओके, तापर आसला मोर हमर जो रहला नेचुरल गैसेस। तो हम जो नेचुरल गैस यूज करछे नेचुरल गैस रे मन रखिथा 2 ରୁ 7% रो हम कोन करनथि ना हीलियम गैस को यूज करनथि। पिला माने एगुडा सब खाली शॉर्ट क्वेश्चन प्रायत आसे है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चन पई तमे एगुडा को मन रखियो को पड़िबो। ओके, जान होछ ना। तो 2 ରୁ 7% हीलियम ए जगह रे थाए। तो मिनरल्स से हम थांदी मिनरल्स लाइक मोनाजाइट पीच ब्लेंड ए सब गुडा कर जो रहले से जगह कौन होती ना स्मॉल अमाउंट रो हीलियम माने थांती। ओके, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीलियम एंड आर्गन आर आल्सो फाउंड इन सम मिनरल स्प्रिंग्स। ओके, किछिटा मिनरल रे हीलियम आउ आर्गन रो मिक्सचर थाए आ किछिटा मिनरल रे केवल हीलियम रो स्मॉल ट्रेस अमाउंट ऑफ हीलियम थाए। अच्छा, तो आ गुटे जगह अछि गुटे अछि सन सरफेस ऑफ द सन सरफेस रे तो जानि छ हीलियम टा हमर फ्यूजन प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करे। ओके, तो न्यूक्लियर फिशन कौन न्यूक्लियर फिशन माने न्यूक्लियस टा भांगी के जते सब अल्फा पार्टिकल गुडा को फॉर्मेशन होउतला तो से गुडा होजन कोन सब ना हीलियम डबल चार्ज हीलियम एटम्स। तो हीलियम सरफेस रो से गुडा को तो हीलियम इज आल्सो फाउंड इन सन्स एटमॉस्फेयर वेयर इज इट फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रो ए जिंसटा मोर बाहर। तापर आसला रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जोटा हमर रेडन इट इज प्रोड्यूस्ड इन फ्रॉम द डिके ऑफ द रेडियम। तो रेडियम रो डिके रो रेडन टा मोर फॉर्मेशन हुए।
ओके तो ये एति होची मोर कथा तो पोजीशन ऑफ इनोटिक एसिड इनोटिक एसिड पोजीशन टा कोट रहले ना ग्रुप 18 रे रहले 8 माने हमरो 18 नंबर पीरियड रहउची ओके तो देखो ये जगह कौन होची ना ग्रुप 18 जो मोर एलिमेंट रहउची ग्रुप 18 रे तो हमरो तांग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विषय में कहली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होची NH2 NP6 टाइप ओके तो आम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कहली NH2 NP6 समस्त माने तांकर इलेक्ट्रॉन जो सेल जो रोची सेलटा सैचुरेटेड हो जाउची जगह रे कहली कौन द एलिमेंट्स हैव देयर सैचुरेटेड सेल्स देयरफॉर दे हैव नो टेंडेंसी टू आइदर लूज से माने लूज करि परिबेनी किंबा और गेन करि परिबेनी और शेयर भी करि परिबेनी कौन तांकर इलेक्ट्रॉन गुडा को तांकर ऑर्बिटल तो पूरा फिल अप रहिला ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल अप अछि हां ना NH2 टा पूरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट टा पूरा फिल अप अछि तो फिल अप थिला बेले से माने इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस गेन किंबा शेयर करि परिबे नाही ओके तो सेथि पई कहली दे हैव नो टेंडेंसी टू लूज or gain or share electrons with atoms of the another elements. So in the simple word we can say that their valency or combining capacity कौन कहली their valency or combining capacity will be equal to 0 तो valency भी 0 combining capacity भी 0 hence they are placed in the 0 group 18 group element को हम कौन कहंती 0 group बोली कहंती ए रीजन पई ओके तो हमर एमानकर सबले मोनो एटॉमिक गैसेस तो माने डायटॉमिक गैस फॉर्मेशन करि पांदेन सो दे ऑल आर मोनो एटॉमिक इन नेचर ओके देखो जो मोनो एटॉमिक नेचर तो मोटे हमर हमको तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ले बेले कहितली Cp/Cv जदी 1.6 आसिला जदी Cp/Cv र वैल्यू 1.6 आछी जगह रे ताले से हबो कोन ना मोनो एटॉमिक गैसेस तेणु ए मानकर Cp और Cv रो रेशियोटा Cp/Cv जोटा गामा गामा इज इक्वल Cp/Cv इज इक्वल टू 1.6 आछी ओके फॉर ऑल द इनोटिक गैसेस व्हिच हैज बीन फाउंड टू बी okay 1.6 this is the theoretical value of all the monatomic gases okay so other physical components such as relative refractive index dielectric constant etc also confirm their monatomic character okay so this is because all the atoms of inorganic gases elements have saturated cells and they have no tendency to combine against themselves that means they cannot combine with each other so that they cannot be form diatomic molecules since they will be present in the whole life in a monoatomic state okay are they soluble next question are they soluble in water are they soluble in water so water रे हम solubility विषय कोन कहि परिबा तांका solubility विषय ओके तो तांका solubility विषय हम कोन कहि परिबा नै जो गैस मॉलिक्यूल मोर गोटे रहउछ मोर ए जगह रे तो ये जगह solubility कौन होबो noble gases are slightly soluble in water neon and argon are more soluble in water than nitrogen this solubility in water increases from helium to radon so solubility in water increases from helium to radon noble gases are generally soluble in water because polar water molecules जो polar molecule थाए induces the dipole in those molecules जोटा कि हम कहते हैं जो लंडन फोर्स रे पड़ी ओके तो हम लंडन फोर्स पड़ी ड्यू टू द लंडन फोर्सेस से कौन होची ना हमर वाटर मॉलिक्यूल गुडा को चाक भितर पोलैरिटी डेवलप करते नोबल गैस मानकर HOH दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव ओके तो ए जगह से कौन कर जने नोबल गैस रहउची नोबल गैस जनरली तार कोनोसी चार्ज सिमेट्रिकल चार्जेस नथिला किंतु नेगेटिव टा तो न्यूक्लियस अच्छी तो न्यूक्लियस को से कौन करे ना निज आड़ को अट्राक्शन करिवो आ इलेक्ट्रॉन को क्लाउड टा को से कौन करे रिपल्सन करिवो रिपल्सन कला माने ए जगह बटा डिफॉर्मेशन हेकरी किछि भले पळे आसीबो वाटर प्रेजेंस से कौन हेजिबो ना किछि भले पळे आसीबो एपटू को पळे आसीबो पॉजिटिव एपटू पळे आसीबो नेगेटिव वर्तमान ये प्रेजेंस रे पोलर हे गला तेनो तो सॉल्युबिलिटी टा बढ़ी गला ओके तो साइज जते बढ़िबो सॉल्युबिलिटी सेते बढ़िबो ओके जानि होची कथाटा okay so this is due to the this is the condition of solubility okay
तो ये जो पोलाराइजेशन जोगु ये पोलाराइजेशन जोगु ही हमरो सॉल्युबिलिटी टा बढ़ी जाए सो नियोन एंड आर्गन आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन नाइट्रोजन ओके तापर आसला कोन हमरो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो यांकर इलेक्ट्रॉन रा फुली सैचुरेटेड सेल थांती तेणु यांकर इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट रु बाहर करिया वेरी 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 डिफिकल्ट ओके तेणु तांकर आयोनाइजेशन एनर्जी मु कोन कहली आज ऑलरेडी डिस्कस द आउटर मोस्ट सेल हैव stable electronic configuration and therefore the ionization energy is very high they decrease with increase in their atomic number that means down the group as usual the down the group atomic enthalpy always decreases okay krypton and xenon with a due to that reason generally our krypton xenon these type of molecules this type of elements can form compounds okay तब रसला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने मु इलेक्ट्रॉन को ऐड करिवि इलेक्ट्रॉन को ऐड करिवि किंतु ता सेल आ जगह नहीं दैट मींस से जगह इलेक्ट्रॉन आ फर्दर ऐड ही परिबो नहीं तनो सेति पई मु कहिबि जेहेतु मु गोटे इलेक्ट्रॉन को ऐड करि परिबिनी ताले इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करिया कथा मु काई चिंता करिवि तो वर्तमान जदि गोटे सेल टा मोर फुलफिल अछि तो मन कर तमे पूरा फुल खाइबा खाइ देइजो गोटे भोजी की जाइछो भोजी की पूरा मटन आदि नदी की खाइछो पूरा पेट पूरा तुम पाकस्थली पूरा फुल तो से समय मुझे तुमको कह गोटे मिठा खा तुम खाइब कि ना कह ना सर मैं खाई पारि मो पेट फुल अच्छी तो दैट द कंडीशन इज लाइक दिस तो ये जगह भी कौन होची ना ये जगह भी हमरो से सेल पूरा सैचुरेटेड हेकर अछि मु कहि गोटे पानी बोतल पूरा फुल हेकर अछि पूरा फुल पानी बोतल अछि मु कहि इधर आहुरी पानी पूरा इज इट पॉसिबल नो दैट मींस देयर विल नो वाटर एक्स्ट्रा वाटर विल बी कंटेंट 1 लीटर कैपेसिटी जदी अछि 1 लीटर पानी ही भरिबो 1 लीटर पानी भरि सला पर आ गोटे ml पानी भी से जगह रहि परिबो नाही ठीक से भलिया मोर गोटे सेल जते बेले सैचुरेटेड हे जे सब इलेक्ट्रॉन जते सेल भीतर भर्ती हे जाइछन्ती तो सेल फांका नाही तनो इलेक्ट्रॉन आसिले ऐड हे परिबो नाही that means electrons cannot be added to the outermost orbit hence we can say that the electron affinity of zero group elements is also zero so electron affinity value of the noble gases will be zero okay तारो जेतले मु तारो रेडियस विषय कांसेप्ट कहिबी तो रेडियस कांसेप्ट ता कोन आसी देखो ए जगह रे तो एटॉमिक रेडी जोटा तांकर से माने केबे भी एटॉमिक तांकर कोवैलेंट रेडी किबा आयोनिक रेडी एमिति केबे से रेडियस तांकर न थाए तांकर ओनली थाए कोन ना वैन डर वाल्स रेडियस ओके दे ओनली पोजेस वैन डर वाल्स रेडियस okay तो तापर असले adsorption by activated charcoal so all the noble gases can be absorbed by activated charcoal at low temperature जते बेले मु low temperature देबी at low temperature all noble gases can be absorbed in the surface of the चारकोल एनिमल चारकोल नै जिवि तदि तापर नोबल गैस को छाडी देबी तल नोबल गैस एडजॉर्ब हो जाय जोटा कि हम एडजॉर्प्शन ने पढैथिली एडजॉर्प्शन पढैला बेले कहिथिली हमरो चारकोल ले जो एक्टिवेटेड चारकोल जो रहउची एनिमल चारकोल सो सेथरे प्रायतः गैस एडजॉर्ब हो जायते सिमदी हमरो कोन जीरो ग्रुप एलिमेंट जो गैस माने रहले माने हमरो नोबल गैस माने रहले से नोबल गैस माने इजीली एडजॉर्प्शन हे पाते तो हीलियम हैज द मिनिमम एडजॉर्प्शन कैपेसिटी तो मन रखिदा सबठू मिनिमम एडजॉर्प्शन कैपेसिटी कार थाए हीलियम तेणु मु कहि परिबे जे द कैपेसिटी ऑफ द एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन देयर एटॉमिक मासेस केमिति इंक्रीज करिस ना टॉप टू डाउन माने डाउन द ग्रुप जेतले मु हीलियम रु आरंभ करिक रेडन जाय जिवि तो डाउन द ग्रुप आसला बेलको कोन हबो ना मोर जो एक्टिवेटेड चारकोल जो एडजॉर्ब होबा टेंडेंसी बढ़ी जीवो ओके so each of these noble gases has a characteristic spectrum by which it can be easily identified माने जनकर यार ये गोटे जेतले स्पेक्ट्रा दबो ता तो मानकर आर्गन गोटे स्पेक्ट्रा दबो लिथियम गोटे स्पेक्ट्रा सॉरी हमर नियन गोटे स्पेक्ट्रा देला आर्गन गोटे स्पेक्ट्रा देला क्रिप्टन गोटे स्पेक्ट्रा देला तेनु समस्त स्पेक्ट्राटा हमर डिफरेंट आसीबो स्पेक्ट्रोस्कोपी माने तांको जेतले एक्साइटेशन करिकि एनर्जी लॉस करबी आ ताको जेतले गोटे स्पेक्ट्रोस्कोपी हमर स्पेक्ट्रोग्राफिक प्लेट ताको देखिबी ओके तो से समय से कोन होबो ना डिफरेंट लाइन प्रोवाइड और फॉर्मेशन करिवे ओके so these elements are fairly good conductors of heat and electricity the thermal conductivity of helium is very high at room temperature that is it's even more than copper तो कॉपर कंडक्टिविटी जतिक अछि ताठो अधिक हीलियम रो कंडक्टिविटी पळे आसीबो ओके बुझौ छ नै एट कोन रूम टेम्परेचर रे हीलियम रो कंडक्टिविटी ता सबुठू अधिका ओके तो एतिक होची कथा तापर देखियो तार केमिकल प्रॉपर्टी भीतर हम देखियो कंपाउंड फॉर्मेशन किए केमिति कंपाउंड हमर फॉर्मेशन करि जंती ओके तो कंपाउंड जो फॉर्मेशन करबा एबिलिटी मोर रहिला कंपाउंड फॉर्मेशन रे मोर कोन होची नै जगह रे
आम केवल जेनन ही कंपाउंड फॉर्मेशन करे। तो जेनन कौन कौन कंपाउंड हम पाखरे अछि, जेनन अछि XeF2 जेनन डाइफ्लोराइड, XeF4 जेनन टेट्राफ्लोराइड, XeF6 जेनन हेक्साफ्लोराइड, XeO3 जेनन ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, XeOF4 गोटे आसीबो, आ गोटे आसीबो XeO2F2। सो एतिकी हमर कंपाउंड्स हम पाखरे अछंती। तो हम एमानकर प्रिपरेशन आउ तांकर प्रॉपर्टीज हमें वर्तमान देखिबा। ओके, एति कंपाउंड विषय रे आगो प्रथमे जानिबा। तो प्रथमे आसले हमर कोन जेनन डाइफ्लोराइड। तो जेनन डाइफ्लोराइड टा कोन केमिति होउछ, फॉर्मेशन केमिति होउछ देखो। तो जेनन रे मु कोन करबी ना, जेनन रे मु फ्लोरीन को ऐड करबी इन द प्रेजेंस ऑफ अ हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क। हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क जति मु प्रोवाइड करूची ताले मोर कोन होची ना जेनन आउ फ्लोरीन भितरे जगह मोर बॉन्ड फॉर्मेशन होची आउ जेनन डाइफ्लोराइड फॉर्मेशन होची। ओके, सो दिस इज द कंडीशन बाय व्हिच यू कैन प्रिपेयर जेनन डाइफ्लोराइड। ओके, तो जेनन को फ्लोरीन सते लेके कोन हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क दे परिबी, किबा जेनन को फ्लोरीन सते मिसै करी जदि मु कोन करबी ना निकेल ट्यूब रे, मु कोन करबी ना निकेल ट्यूब रे मुझे कौन करी ना 673 केल्विन रो टेम्परेचर जदि प्रोवाइड करूची ताहले मोर जेनन फ्लोराइड डाइफ्लोराइड फॉर्मेशन हबो। ओके, किबा ताको जदि डायरेक्ट मर्क्यूरी वेपर रे मु पकै दउची, मु जदि ताको कोन करूची ना मर्क्यूरी वेपर ताको मु दे दउची ताले इजीली से फॉर्मेशन कोन XeF2 टा फॉर्मेशन हे जिवो। ओके, सो दीज आर द थ्री प्रिपरेशन मेथड्स फ्रॉम जेनन टू जेनन डाइफ्लोराइड बाय यूजिंग फ्लोरीन एज ए एजेंट। ओके, बर्तमान देखिए तांकर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हो जेनन डाइफ्लोराइड इज ए कलरलेस क्रिस्टालाइन सॉलिड। एटा हम कोन कहले, इट इज ए कलरलेस एंड क्रिस्टालाइन सॉलिड। क्रिस्टालाइन सॉलिड माने हाथ खद खदड़िया लागिवो। ओके, तार मेल्टिंग पॉइंट हो 300 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट। इट इज द लीस्ट वोलेटाइल ऑफ ऑल द फ्लोराइड एजेंट्स। ये सबठो कोन लीस्ट वोलेटाइल। XeF2 इज लीस्ट वोलेटाइल। ये जत्ते कि हमरो जेनन डाइफ्लोराइड जेनन टेट्राफ्लोराइड जेनन हेक्साफ्लोराइड अछि समस्त को लिस्ट वोलेटाइल के ए खंडिक। ओके, जानि होची। तापर आसले हमरो तापर आसले देखो तार केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज माने से का साथ कोन रिएक्शन करले केमिति फॉर्मेशन कोछ। मन कर जेनन डाइफ्लोराइड अछि, सॉरी दिस इज जेनन डाइफ्लोराइड अछि, मु ता कोन करबे ना ता डायरेक्ट हाइड्रोजन साथ रिएक्शन करबी। ओटे लिखि जी 1 बाय 1 ताको मु कोन करबे ना हाइड्रोजन साथ रिएक्शन करबी। हाइड्रोजन साथ रिएक्शन कला माने A to H A to F HF बाहर की पळेबो, दीटा मॉलिक्यूल रहि गला कोन जेनन। जदि ताको मु वाटर साथ रिएक्शन करबी, XeF2 का साथ रिएक्शन करबी ना वाटर साथ रिएक्शन करबी। वाटर साथ रिएक्शन कला माने कोन होउजी ना वाटर A to H A to F दीटा HF बाहर की पळेला हो ना। तो या को टू कोन A to H F बाहरला एटा O टा बाहरला, O टा कोन हिजबो ए जगह रे O2 हे की पळेबो, मतलब हाफ मोल ऑफ O2 ता माने रहि गला कि जेनन। तो दिस इज द कोन प्रोडक्ट। जिन जदि ताको मु HCl साथ रिएक्शन करे ताले कोन हबो, ताको दि मु HCl साथ रिएक्शन करबी। देखो HCl साथ रिएक्शन करले कोन हबो, हमरो दीटा मॉलिक्यूल HCl नै जिबी। तो दीटा मॉलिक्यूल HCl नेले दीटा H अछि दीटा F अछि, सो 2HF बाहर पळेबो। तो दीटा Cl मिसी क्लोरीन हे पळेला, रहि गला कोन जेनन। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। तापर आसला जदि देखो गोटे फ्लोरिनेटिंग एजेंट साथ XP हमरो गोटे फ्लोरिनेटिंग एजेंट साथ रिएक्शन करबी। फ्लोरिनेटिंग एजेंट मन करो के PF5 गोटे PF5 साथ मॉलिक्यूल साथ रिएक्शन कला माने जेनन XeF2 टा कोन फॉर्मेशन करियो, गोटे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करे। ओके, से कॉम्प्लेक्स ना होची स्ट्रक्चर होची XeF, या पर आसीबो पॉजिटिव, तार आसीबो PF5 दिस इज नेगेटिव। तो एई टाइप रो हमरो किछि गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करिवो। ओके, सॉरी PF5 न सॉरी PF6 दिस इज नेगेटिव। ओके, तो एई टाइप रो मोर किछि गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करिवो। ओके, सो इट इज एन इफेक्टिव फ्लोरिनेटिंग एजेंट, जेनन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। ओके, तो यार स्ट्रक्चर टा कोन पिला माने ये देखिबा को को भली यार हाइब्रिडेशन कोन यार जेनन देखि तो जेनन आउटर सेल केटा इलेक्ट्रॉन 5 7 8 दीटा फ्लोरीन साथ दीटा बॉन्ड करिछि, तेणु 3टा लोन पेयर रहिला, लोन पेयर 3टा बॉन्ड पेयर 2टा
तेणु टोटाल हाइब्रिडाइल है पांचटा पांचटा माने sp3d टाइप रो स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन तार कोन जेनन जगह sp3d तो sp3d माने ab2l3 टाइप रो फॉर्मेशन आछी ता माने जनरल स्ट्रक्चर कोन तार हमरो जेनन रो जेनन हमरो एपटे इक्वेटोरियल पोजीशन रे रहइबो तीनटा लोन पेयर एर टीपीपी स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर जोडा कि स्ट्रक्चर रिटर्न पार्टिसिपेट करंतिनी एई लोन पेयर गुडा को तेणु ऊपर गोटे फ्लोरीन ता तले गोटे फ्लोरीन तेणु स्ट्रक्चर कोन आसले बॉन्ड एंगल आसला 180 डिग्री तो स्ट्रक्चर हे जो मोर कोन ना लिनियर स्ट्रक्चर ओके सो XCF2 हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d किंतु द स्ट्रक्चर हो कोन लिनियर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ओके तापर आसला मोर कोन जेनन डाइफ्लोराइड से हमर हेक्साफ्लोराइड देखो जेनन हेक्साफ्लोराइड रो केमिति हम ताको ये करे जेनन हेक्साफ्लोराइड हमर केमिति कोन ता स्ट्रक्चर अछि कोन केने बाहर करिया देखो जेनन को मु कोन करबी ना सेम कांसेप्ट जेनन को मु ए जगह कोन करूची हम जो जेनन मॉलिक्यूल रहला जेनन को मु कोन करबी ना दीटा F2 सहित रिएक्शन करबी ओके दीटा F2 सहित कोन ऐसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड रे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ओके 193 केल्विन आ 2 रु 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो देले माने कोन होची चारटा फ्लोरीन अछि तो चारटा फ्लोरीन लागि गेले XCF4 एट सहज प्रिपरेशन नाही तो सेमिति भी याकू सेही 2F2 दे देबी कोन देबी ना सेही निकेल ट्यूब भीतर पसै देकरी 400 डिग्री सेंटीग्रेड रे ताको हीट कर देबी ओके आ 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी दे देली तो ये जगह मोर कोन होबो ना जेनन चारटा फ्लोरीन अछि जेनन टेट्राफ्लोराइड फॉर्मेशन हे गला ओके तो एटा होची कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी कोन कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड मन रखिबो इट डिसॉल्व्स इन लिक्विड HF हाइड्रोजन फ्लोराइड सहित ये इजीली मिसी जीवो विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन माने HF सहित ये कोनसी प्रकार केमिकल रिएक्शन दबोनी किंतु ता सहित केवल सॉल्युबल हे जीवो हला तो देखिए ये हाइड्रोजन सहित रिएक्शन कले कोन फॉर्मेशन करूची ये हाइड्रोजन सहित रिएक्शन कले कोन होची देखो ए मॉलिक्यूलटा जेतेबेले हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करूची हमर देखिए तार जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी गुडा को हम देखि देबा जगह रे ओके मु नै गली XCF4 नै गली मु देखि से कहा साथ प्रिपरेशन करी कोन कोन ये करूची मन कर 2H2 सहित रिएक्शन कला चारटा फ्लोरीन चारटा हाइड्रोजन 4HF मोर फॉर्मेशन करिवो रहि जो कोन जेनन हला ठीक से बोले वाटर सहित रिएक्शन कले कोन फॉर्मेशन करिवो जेतल से वाटर सहित रिएक्शन करिवो ए जगह रे वाटर सहित रिएक्शन कले जेनन फॉर्मेशन करिवो जेनन ऑक्साइड फॉर्मेशन करिवो आउ HF फॉर्मेशन करिवो आउ फ्लोरीन फॉर्मेशन करिवो याको देखो पहिले माने बैलेंस हेनी बैलेंस कर देला पर किछि ए भले आबो 2XCF4 plus 3 water will give Xc plus XCO3 plus 6HF plus F2 देखो बर्तन बैलेंस हे गला तो बैलेंस करिवो इक्वेशन को सब समस्त बैलेंस करिवो तो पोटेशियम आयोडाइड साथ रिएक्शन करले पोटेशियम आयोडाइड साथ रिएक्शन करले कोन हबो इट विल गिव पोटेशियम आयोडाइड रे कोन हबो हमर आसीबो KF पोटेशियम फ्लोराइड फॉर्मेशन करिवो आयोडीन गैस लिबरेट हबो बाकी रहि जिवो कोन चारटा हमर कोन देखो एटा चारटा देली तो चारटा KF फॉर्मेशन कला दुईटा आयोडीन बाहरला आ जेननटा रहि गला ओके तापर आसिला यार यूजेस एको कोथरे यूज करंती इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेनन एंड आल्सो दीज आर द फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ओके तो यार हाइब्रिडेशन कोन हबो जेनन हेक्साफ्लोराइड हाइब्रिडेशन देखो कोन हबो ताले देखो जेनन रहिला ए जगह रे 5 6 7 8 चारटा पर चारटा फ्लोरीन लागि छि माने नै चारि पर चारटा फ्लोरीन लागि छि माने ए जगह रे हाइब्रिडेशन तार आसी लोन पेयर रहला दुईटा बॉन्ड पेयर रहला चारटा 1 2 3 चारटा बॉन्ड दुईटा लोन पेयर टोटल हैला 6 टा हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 टा हाइब्रिड ऑर्बिटल माने sp3d2 हाइब्रिडेशन जेनन हाइब्रिडेशन कोन हबो ना sp3d2 जदि sp3d2 त हाइब्रिडेशन आछि आ तार स्ट्रक्चर को जनरल स्ट्रक्चर होबा कथा कोन ऑक्टाहेड्रल माने ए भले होबा कथा ऊपर गोटे तळे गोटे देखो ऊपर गोटे लोन पेयर तळे गोटे लोन पेयर अछि त जनरल स्ट्रक्चर कोन आछि मोर स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री सो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी तार स्ट्रक्चर कोन आसीबो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन हो sp3d2 त ज्योमेट्री होछि स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री ओके तापर आसिला मोर XCF6 सो XCF6 र प्रिपरेशन आ प्रॉपर्टी में देखिबा सेम प्रॉपर्टी XC जेननटा रहिला XC जदि जेनन को मु कोन करबी F6 केमिति फॉर्मेशन होउची देखो
मु जो कौन करबी ना जेनन को मु डायरेक्ट 3टा फ्लोरीन दे पारिबी 3टा फ्लोरीन देवी कौन से निकेल ट्यूब प्रेजेंस रे ओके से 400 डिग्री सेंटीग्रेड 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर में ताको हीट देबी ताले या बाहर किंबा XeF2 रे जदि मोर आउ दीटा F2 मु ऐड कर देली ताले FCX6 बाहर जीवो हो ना नहीं XeF2 रे यदि मु ऐड कर दोजी ताले XeF6 बाहर जीवो ओके ता कोन से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे देले बाहर जीवो किंबा XeF4 रे मु जदि कोन करबी ना O2F2 ऐड कर देबी O2F2 ऐड कर देले ऑक्सीजन बाहर की पळेला आ XeF6 फॉर्मेशन हे गला हो ना नहीं तो या पई मोर कते दरकार ना 143 केल्विन टेम्परेचर दरकार ओके तो एतिक होची कथा तो माने एटा देखो बहुत लो टेम्परेचर 143 माने केते 273 होची 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 273 होची हमरो 0 डिग्री सेंटीग्रेड माने हमरो केल्विन होची एतिरु 273 माइनस कर दो जहा हला एतिक डिग्री सेंटीग्रेड बहुत लो टेम्परेचर रे रिएक्शन हुए तो फिजिकल प्रॉपर्टी होची कोन यार तो जेनन होची कोन जेनन एटा गोटे कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट होची 322 केल्विन ओके एटा गोटे येलो कलर रो वोलेटाइल सॉलिड हला सॉरी एटा लिक्विड फॉर्म रे एटा होची कोन एटा येलो कलर लिक्विड एंड इट इज वोलेटाइल ओके तो से हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करिवो XeF6 रे जति हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करूची ताले से कोन करिवो ना HF फॉर्मेशन करिवो आउ जेनन फॉर्मेशन करिवो बैलेंस करिवो जे तीनटा दे देली 3 3 दुगुणे 6 माने 6टा HF आ जेनन बाहरी गला हो ना नहीं तो ताको जदि म वाटर सहित रिएक्शन करिवि वाटर सहित रिएक्शन करले से फॉर्मेशन करिवो XeO3 फॉर्मेशन करिवो आउ 3 वाटर दे देली XeO3 आउ 3 दुगुणे 6 6टा HF फॉर्मेशन करि गला हला तो XeF6 जदि मन कर जदि एटा होची कोन कंप्लीट ऑक्सीडेशन है कंप्लीट वाटर से तो कोन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है जदि इनकंप्लीट हाइड्रोलिसिस हबो इनकंप्लीट हाइड्रोलिसिस माने जदि मन कर वाटर का अमाउंट कमी गला तो एजारे कोन हबो XeO2F2 फॉर्मेशन करि परिबो और XeOF4 फॉर्मेशन करि परिबो हला तो O2F2 फॉर्मेशन कला माने तो ए जगह दीटा नेची तो चारटा हमर फ्लोरीन बाहर जीवो चारटा HF बाहर जीवो जदि केवल गोटे H2 सहित रिएक्शन करिवो ए जगह रे ताले गोटे XeOF4 फॉर्मेशन करिवो आ दीटा HF बाहर की पळेबो ओके सो ए टाइप रो किछ गोटे एटा ए दीटा कोन पार्शियल हाइड्रोलिसिस एटा होछ कोन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो XeF6 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स जेनन ट्राइऑक्साइड ओके जदि ताको मु HF सहित रिएक्शन करिवि हाइड्रोजन फ्लोराइड सहित रिएक्शन करिवि ताले कोन हबो तो हाइड्रोजन फ्लोराइड सहित मु रिएक्शन करूची इट विल फॉर्म XeF5 प्लस HF2 माइनस ए गोटे अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करिवो ओके तो ताको जदि मु सिलिका सहित रिएक्शन करिवि ताले मोर कोन हबो तो जेनन डाइफ्लोराइड को मु कोन करिवि ना सिलिका सहित रिएक्शन करिवि ओके SiO2 सहित रिएक्शन कली सिलिका सहित रिएक्शन कले XeOF4 फॉर्मेशन करिवो आउ SiF4 फॉर्मेशन करिवो ओके सो दिस इज द कंपाउंड ओके तो हमर जेनन डाइफ्लोराइड रे ए सब हो हमर जेनन हेक्साफ्लोराइड जहा जा थले एगोडा थला कोन सब तार केमिकल प्रॉपर्टीज ओके तो केमिकल प्रॉपर्टी विषय जानले वर्तमान तापरे हमर जो रहिला जो नुवा दीटा मॉलिक्यूल रहिला हम जोडा देखिले जगह तार हाइब्रिडेशन वर्तमान ए जो XeF6 रो हाइब्रिडेशन और तार प्रॉपर्टी देखिबा XeF6 रो हाइब्रिडेशन कोन हबो Xe रो आउटर सेल रे केटा इलेक्ट्रॉन रहिला 8टा इलेक्ट्रॉन 6टा सहित 6टा बॉन्ड करिछि माने नै 6टा बॉन्ड हेछि 6टा फ्लोरीन सहित तो टोटल बॉन्ड हैला 6 लोन पेयर रहिला गोटे 6 + 1 हैला 7 7 माने sp3d3 sp3d3 हाइब्रिडेशन असला कोन sp3d3 sp3d3 जनरल हाइब्रिडेशन जनरल स्ट्रक्चर कोन होबा कथा sp3d3 रो जनरल स्ट्रक्चर होबा कथा को भलिया तार आसीबो कोन पेंटागोनल बाइपिरामिडल भलिया sp3d3 रो पेंटागोनल बाइपिरामिडल भलिया आसीबा कथा एटा होबा Xe ओके तो देखो ए जगह खाली गोटे लोन पेयर रही जबे ए जगह तो ए लोन पेयर रही गला माने लोन पेयर रहले ए जगह तो ए जगह चारि पटे चारटा फ्लोरीन देखो ऑक्टाहेड्रल बर्तन ऑक्टाहेड्रल ए भलिया ऑक्टाहेड्रल टिके डिस्टोर्टेड हे गले बळा देखा जायनी तो टिके डिस्टोर्टेड हेची सो दिस इज नोन एज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल तो ए जगह जो लोन पेयर ता अछि ए जगह तक हम कहंती कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बोल भी कहंती कोन कहंती कैप्ड ऑक्टाहेड्रल ओके तुम परीक्षा रे तुम केवल लिखिबो डी कोन
डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोली लिखिबो कारण कैप्ड ऑक्टाहेड्रल विषय रे तुमको जदी एंट्रेंस रे पचारथियो को जगह तुम जदी मन जानलो ए जगह एटा कोनथि कैप्ड ऑक्टाहेड्रल तुम सीधे चिंता करबोनी जे एटा कैप्ड ऑक्टाहेड्रल ला कोन कैप्ड ऑक्टाहेड्रल जहा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल से है किंतु तुम बुक रे देछि डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल तनो तुम केवल डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही एग्जाम रे लिखिबो ओके एटा हला मोर कोन प्रिपरेशन गला प्रॉपर्टी गला जनरल स्ट्रक्चर गला वर्तमान हम देखिबा जो XCO3 जो मॉलिक्यूल अछि XCO3 मॉलिक्यूल रो प्रिपरेशन आउ प्रॉपर्टी तो XCO3 जो मॉलिक्यूल रहउछि जगह रे तो XCO3 मॉलिक्यूल रो ता प्राथमिक हाइब्रिडेशन कोन होउछि देखिबा एटा तार हाइब्रिडेशन तुम आराम से बाहर करि परबा हाइब्रिडेशन किछ असुविधा नै XCO3 रो हो ना तो वर्तमान देखो ए जगह हम केमिति कैलकुलेशन करूचे ओके ओके तो देख तुम XCO3 टा फॉर्मेशन तो हम ठीक आगु पढ़िले जेनन डाइफ्लोराइड जेनन हेक्साफ्लोराइड को सॉरी जेनन हेक्साफ्लोराइड को मु जदी कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करी 3H2O देके जदी कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करूची तो XCO3 फॉर्मेशन होची आउ 6HF मोर फॉर्मेशन होची तो हम से प्रिपरेशन से गोटे गोटे प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन बर्तन तार हम केवल हम एग्जाम रे केवल अछि कोन ताकर स्ट्रक्चर और हाइब्रिडेशन तो जेनन रो हाइब्रिडेशन कोन हो XCO3 6टा बॉन्ड अछि गोटे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो ऑक्सीजन वैलेंसी 2 तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कले तो सिग्मा बॉन्ड केते 1 2 3 टा सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर केते ना गोटे लोन पेयर तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल केते हबो ना 4 माने आसीबो sp3 तो यार हाइब्रिडेशन कोन हबो ए जगह sp3 हाइब्रिडेशन तो sp3 हाइब्रिडेशन जनरल स्ट्रक्चर कोन टेट्राहेड्रल माने HC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O आ गोटे ऊपर रहि जिवो कोन लोन पेयर रहि जिवो तो लोन पेयर रहि गला माने लोन पेयर तो स्ट्रक्चर डिटरमिनेंट पार्टिसिपेट करनी तो एटा गोटे पिरामिड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करछ लाइक अमोनिया टाइप रो स्ट्रक्चर सो दिस इज ए पिरामिडल ज्योमेट्री ओके या ज्योमेट्री को भले आसीबो पिरामिडल ज्योमेट्री ओके तापर देखिबा जदी XC हमर कोन आसीबो जेनन डाइफ्लोराइड मन कर आसीला सॉरी O2F2 जदी मन कर O2F2 मन कर आसीला XCO2F2 तो देखिबा तार प्रॉपर्टीज केमथि हबो XCO2F2 ओके तो देखो जेनन आउटर सेल रे 8टा इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड O करिछि O2F2 आउ जो दुईटा बॉन्ड अछि दुईटा फ्लोरीन सदस्य लाई गला तो टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड केते हबो 1 2 3 तीनटा सिग्मा बॉन्ड दुईटा लोन पेयर त माने sp3 माने टोटल 3 2 5 टा आसीबो 3 + 2 केते आसीबो 5 टा हाइब्रिड टोटल 5 टा माने 3 4 sp3d तनु एयर XCOF2 हाइब्रिडेशन कोन आसीबो sp3d रो जनरल स्ट्रक्चर कोन ट्रायगोनल बाइ पिरामिडल तो जेनोनेट रहइबो ओके हमरो लोन पेयर गुडा सब इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई करंती आगो लोन पेयर को थोइ देली इक्विटोरियल पोजीशन रे एपट रहिला कोन डबल बॉन्ड O ऊपर रहिला फ्लोरीन तळे रहिला फ्लोरीन तन देखो पिला माने को शेप आछि दिस इज ए टी शेप ज्योमेट्री एटा को शेप ना टी शेप ज्योमेट्री बुझेला कथाटा ताले XCOF2 रो XEOF2 रो हाइब्रिडेशन आसला sp3d हाइब्रिडेशन आ तार स्ट्रक्चर आसला कोन टी शेप स्ट्रक्चर ओके तो तापर आसीबो XCOF4 तो XCOF4 रो प्रॉपर्टी कोन आसीबो स्ट्रक्चर कोन आसीबो वर्तमान डिस्कशन करिबा तो देखो XCOF4 रे कोन होजी जेनन रो आउटा जेनन जो रहिला ऑर्बिटल तो 8टा इलेक्ट्रॉन रहउची आउटर सेल 8टा इलेक्ट्रॉन अछि तो 8टा इलेक्ट्रॉन आसला XCO रहिला डबल बॉन्ड O कर देला 4टा प्रोटी 4टा फ्लोरीन लाई गला आ रहिला कोन गोटे लोन पेयर तनु टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड केते आसला 1 2 3 4 5 5टा सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर गोटे माने 6 sp3d2 हाइब्रिडेशन sp3d2 माने से जनरल स्ट्रक्चर आसे कोन कथा कोन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आसे कथा ता माने चारि आगो लिखि देली चारि पटे 4टा फ्लोरीन लिखि देली ए जे लोन पेयर टा कोन को पोजीशन ऑक्युपाई करबो ना एक्सियल पोजीशन ऑक्युपाई करबो तो डबल बॉन्ड O अछि ए जगह रे तो देखो ए जगह रे स्क्वायर टा आछि ऊपर दिस इज पिरामिड सो यार स्ट्रक्चर आसे कोन स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री ओके ता हाइब्रिडेशन आसले sp3d2 हाइब्रिडेशन अर्थ ज्योमेट्री कोन आसीबो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री ओके सो गॉट इट तो एति के हो जे हमर कांसेप्ट तो एति के भितर हमर परीक्षा रे क्वेश्चंस आसीबो ओके तो तमर काम होउची नोबल गैस गुडा करो यूजेस गुडा को मन रखिबो नोबल गैस कोड यूज करा जाय फिलिंग एयरशिप्स एंड बैलून्स
रिलीफ इन रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेशन ऑफ सी डाइवर्स, हम जानते सी डाइवर माने हीलियम गैस को मिक्स करके नियंती। ओके, गैस थर्मोमीटर, वेल्डिंग मेटल्स, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, स्पेस प्रोग्राम, क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये सब गुड़ाक आम कौन आमर इनोट गैस गुड़ाक आम यूज करती। एमआरआई, सीटी स्कैन, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये गुड़ाक आम कौन करती आमर इनोट गैस गुड़ाक यूज करती। तो तार डिफरेंट डिफरेंट इनोट गैस यूज अच्छी, नियन स्पेसिफिक यूज अच्छी। नियन कौन हो नियन टाक आम कौन बीकन लाइट हिसाब से यूज करती, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करती। नियन इज यूज्ड इन सर्टन प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लाइक वोल्टेज स्टेबलाइजर, करेंट रेक्टिफायर एगुड़ाक यूज कराए। आर्गन को सेमती आम कौन कलर्ड ग्लो ए मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड मर्क्यूरी वेपर प्रोड्यूसेस ए ब्लू एंड ग्रीन कलर डिस्चार्ज स्ट्रिप्स। तेणु कलर आम यूज करती कलर बल्ब रे। ओके, आर्गन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इनोट एटमॉस्फेयर। जो आम गोटे रिएक्शन काम गोटे लैबोरेटरी काम कर आर्गन नौ कौन इनोट एटमॉस्फेयर रे काम करने। ओके, तापर आसी कौन कह 15% नाइट्रोजन सहित आर्गन मिसाऊँ, इट इज फिल्ड इन ए इलेक्ट्रिक बल्ब टू इनक्रीज द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। तुम बॉल जो आगुरी तो जो बॉल आसला 100 पावर बॉल से फिलामेंट लगी थाए, से फिलामेंट अधिक समय जीवाई आम कौन करती ना नाइट्रोजन सहित आर्गन को मिक्स करी नियंती। ओके, तो क्रिप्टोन आउ जेनन तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करती। ओके, तेमती आमर सेमती रेडन हूँ इंपोर्टेंट। रेडन को आम कौन करते ना कैंसर ट्रिटमेंट यूज करती। सो रेडन बीइंग रेडियो एक्टिव इन नेचर, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर एंड रेडियोथेरापी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द मालिग्नेंट ग्रोथ ऑफ द नॉन हेल्डिंग वुंड्स। तो मैंने जब मालिग्नेंट कैंसर को जगह अच्छी मैंने गोटे सेल आउट सेल को जंप करुच्ची, तो सही सेल रे आम जगह रेडियो एक्टिव एलिमेंट जेहेतु आम रेडनटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट ताकू यूज करके आम जापर जे कौ सेल आम कैंसर सेलटा ग्रोथ करुच्ची। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर जीरो ग्रुप एलिमेंट, एंड विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सो थैंक यू।